हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस एक्सरसाइज 7.2 में इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे और सेकंड क्वेश्चन इसका है इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। क्या बोल रहा है? ट्रायंगल ABC है हमारे पास, ये देखो इस फिगर की बात कर रहा है 7.30 ये वाला फिगर है। तो ABC ये क्या है हमारे पास? एक ट्रायंगल है, इसमें AD क्या है? AD जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। तो AD आप देख सकते हो, ये रहा AD इस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि AD जो है एक सीधी लाइन में है और BC को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर दो भागों में बांट रहा है। आगे बोल रहा है सो दैट, हमें क्या दिखाना है? हमें ये दर्शाना है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो ABC है, ये जो ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये हमें शो करना है इन विच, जिसमें एक कंडीशन भी दे रखी है AB इज इक्वल टू AC। AB जो है AC के इक्वल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख के रखा है पहले ही मैंने, तो कैसे करते हैं इसको? यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा है बिकॉज AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC, क्योंकि AD जो है BC का बाइसेक्टर है, यानी BC को क्या कर रहा है? AD बराबर दो भागों में बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर, ये जो है देयरफॉर का है साइन, ये बिकॉज का। देयरफॉर BD इज इक्वल टू CD, BD जो हो जाएगा CD के इक्वल हो जाएगा। BD इस CD के इक्वल हो जाएगा क्योंकि AD जो है इस पूरी साइड को BC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये वाली दूरी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। नाउ इन ट्रायंगल ABD यानी इस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ACD ये वाला ट्रायंगल, यहाँ पर दो ट्रायंगल हो गए। वी हैव, हमारे पास है क्या? AD इक्वल AD, ये कॉमन साइड हो गई। इस ट्रायंगल के अंदर भी है, इस ट्रायंगल के अंदर भी है, तो ये कॉमन साइड हो गई। तो हमने लिख दिया AD इक्वल AD कॉमन साइड। उसके बाद एंगल ADB, ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ADC, इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। एक जब लाइन खींची जा रही है तो इधर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर रीजन भी लिख दिया इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज AD परपेंडिकुलर BC है। अब हमने लिखना है BD इक्वल CD। देखो हमें दो चीज मिल गई यहाँ से। अब तीसरी क्या है? BD इक्वल CD है। तो BD कहाँ पर है? BD ये रहा और CD ये रहा। तो BD ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक जो है इसके साइड के इक्वल है। अब हमें इन दोनों ट्राइंगल्स में तीन चीज़ें मिल गई हैं। पहला AD यानी साइड मिल गई, और दूसरा हमें ये वाला एंगल मिल गया, और तीसरा हमें ये साइड मिल गई। तो अब ये दोनों ही ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल ACD। कैसे हो गया कॉन्ग्रुएंट? बाय SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो एक साइड दूसरा एंगल फिर साइड, ऐसी तो हमने किया। एक साइड दूसरा एंगल फिर साइड, साइड बीच में एंगल। देखो साइड ये रही, एंगल बीच में है, यहाँ भी बीच में आ रहा है, फिर साइड ये वाली साइड। ऐसे इसमें भी देख सकते हैं साइड एंगल साइड। तो इस क्राइटेरिया से ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और हमें क्या दिखाना था? हमें ये दिखाना था शो दैट ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमें ये दिखाना था। तो हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी बाकी के जो पार्ट्स हो जाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो सब इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं एंड AB इक्वल AC, और AB जो हो जाएगा AC के इक्वल हो जाएगा। इस वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड और इस वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड, दोनों क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो गई, इक्वल हो गई। और किससे? बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये शॉर्ट में हम लिखते हैं CPCT से। क्या है? ये दोनों साइड बराबर हो गई हैं। अब ये दोनों जब बराबर हो गई, ये हमको दिखाना था कि जिसमें AB इक्वल है AC। दस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस प्रकार जो ABC है वो क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसके अंदर दोनों साइड्स जो है, दो साइड्स बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें पता लग गया है कि ये इक्वल है, हमने दिखा दिया है, दर्शा दिया, शो कर दिया है। तो अब ये पूरे ABC में क्या है? ये ABC क्या हो गया है? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।